हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर टेट के रिगार्डिंग। सुपर टेट के रिगार्डिंग हम सारी बातें जानेंगे, सिर्फ सिलेबस ही नहीं, हम यहाँ पे जानेंगे क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है सुपर टेट के लिए, क्या कुछ एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या कुछ सिलेबस होने वाला है, क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर होगा सुपर टेट के लिए। तो यार यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये सुपर टेट के रिगार्डिंग अगर आप सी टेट या फिर यूपी टेट अगर आपने पास कर रखा है तो आपके लिए ये सारी बातें जानना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सुपर टेट का यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन आने वाला है। सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, यूपी में टीचर की वैकेंसी आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2024 के फेब या मार्च में है इलेक्शन उत्तर प्रदेश में। सुपर टेट यूपी की ही वैकेंसी तो है ना, यूपी में बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई है जैसा कि आपको पता है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे है इलेक्शन, और इलेक्शन के पहले ये वैकेंसी निकालेंगे ज़रूर। और वैकेंसी जब निकालेंगे तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फेब या मार्च में है इलेक्शन। ओके, तो उसके पहले 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता मीन्स यहाँ पे ये वैकेंसी वगैरह नहीं निकाल सकते 6 महीने तक। तो इन 6 महीने के पहले इन्हें ये सब काम कर लेना है। तो यार इस नज़रिए से देखा जाए तो आपके पास टाइम कम है, उसके पहले आपको यूपी टेट भी देना है और सुपर टेट भी देना है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आप सुपर टेट का भी सिलेबस प्रॉपर तरीके से जान लीजिए। और हाँ, अगर आपने सी टेट पास कर रखा है देना यू आर एलिजिबल फॉर सुपर टेट। तो यार यहाँ पे हम फिलहाल सारी बातें करते हैं सुपर टेट के रिगार्डिंग। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि भाई 2023 में सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, यूपी टेट उत्तर प्रदेश में टीचिंग की वैकेंसी आने वाली है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए, और उसके लिए सुपर टेट का जब आप फॉर्म भरो या फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम आपको सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पे जो बातें होने वाली हैं ये सब भाई बेस है, बिना इनके कह लीजिए कोई काम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रणनीति बताऊंगी कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है, क्या आपकी योजना होनी चाहिए। ओके, और पढ़ने के लिए तो आप कुछ भी पढ़ जाओ, दिन रात 24 घंटे आप पढ़ो यार। और ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाँ 24 आवर पूरा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी प्लानिंग बेहतर नहीं होती है, उनकी प्लानिंग नहीं बेहतर होती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी जिसके हिसाब से आप अपनी बेहतर प्लानिंग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम सारी बातें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रखे हो एज लाइक बीएड, बीटीसी, डीएलएड, ये सब आपने कुछ कर रखा हो। ओके, बीएड हो गया या बीटीसी, डीएलएड, ऐसे कोर्सेज आपने कुछ इन तीनों में से कुछ भी आपने एक कर रखा हो। उसके बाद आप यहाँ पे टेट या फिर सी टेट, ऐसा कोई एग्ज़ाम, चाहे यूपी टेट या फिर सी टेट, दो में से कोई भी एग्ज़ाम आपने पास कर रखा है, देन आप एलिजिबल हैं। अभी तक तो सी टेट वाले एलिजिबल रहे हैं फॉर सुपर टेट, लेकिन हाँ आगे आने वाले टाइम में पता नहीं, क्योंकि एच टेट हरियाणा राज्य में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन हरियाणा में टीजीटी के लिए भी पीछे, मतलब लास्ट जो टीजीटी एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए उन्होंने एच टेट की मांग की है। सी टेट वाले एलिजिबल नहीं थे वहाँ के हिसाब से। तो यहाँ पे भी ये बातें बोली जा सकती हैं कि हाँ आने वाले टाइम में मे भी ये ऐसा कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के लिए यूपी टेट चाहिए, लेकिन हाँ अभी तक तो आप एलिजिबल हैं। ओके, बट तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ अगर जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आए, यूपी टेट का फॉर्म आए तो आप फिल कर दीजिएगा। ओके, जैसे ये यूपी का एग्ज़ाम है ना, यूपी की वैकेंसी है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले ही एलिजिबल हैं, मतलब यूपी वाले ही सुपर टेट का फॉर्म भर सकते हैं या फिर अदर स्टेट वाले? तो यार मैं आपको बताऊं, आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। फिर आपने पढ़ाई कहीं से भी की हो, आप रह कहीं भी रहे हो, आप चाहे अमेरिका में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो मेरा मतलब, तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। आपने डीयू यूनिवर्सिटी से पढ़ रखा है, डजेंट मैटर, डोमिसाइल आपके पास यूपी का होना चाहिए। ओके, तो ये बातें तो कुछ रह गई एलिजिबिलिटी की। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी सी बताऊँ कि यार यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, 150 मिनट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। 150 मिनट बोले तो 2.5 घंटे। ओके, यहाँ पे आपको 2.5 घंटे देखने के लिए मिलेंगे, और 150 आपके पास मार्क भी होंगे। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 150 मिनट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपकी टाइम मैनेजमेंटिंग यहाँ पे बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट भी हैं, तो इसलिए आप मतलब अपना प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके,
और अगर बात कर ली जाए एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया अगर आप 20 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपकी एज सही है एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए। और यूपी का डोमिसाइल आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल फॉर सुपर टेट। आगे बात करते हैं कि क्या कुछ एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। हम यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भाषा देखने के लिए मिलेगी, लैंग्वेज। तो यहाँ पे लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज ऑप्शनल नहीं है, सारी लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है यहाँ पे। ओके, तो लैंग्वेज जो होगी आपकी ये 40 नंबर की होगी, सबसे ज़्यादा बेटेज यहीं पे हैं। ओके पे हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे आपकी 3 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। फिर से बोल रही हूँ यार, तीनों लैंग्वेज कंपलसरी हैं, एक भी लैंग्वेज ऑप्शनल नहीं है। यहाँ पे आपकी जो हिंदी होगी, हिंदी आपकी 20 नंबर की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको। ओके, और हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है। और अंग्रेजी जो है, इंग्लिश 10 नंबर की होगी, एंड अगेन संस्कृत 10 नंबर की। तो यहाँ पे ऐसे ये 40 नंबर की आपकी लैंग्वेज हो जाती है। तो लैंग्वेज पे पकड़ होनी आपकी चाहिए, और हिंदी में आपकी बेहतर पकड़ हो। ओके, एंड देन यहाँ पे आपको साइंस देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपका 10 नंबर का होगा। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे आपको फोर्स, एनर्जी, डिस्टेंस, लाइट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ऐसे सारे चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। ओके, देन यहाँ पे आता है आपका मैथ, जो कि आपका 20 नंबर का होगा, सिर्फ मैथ। देन आपका आता है इन्वायरमेंट एंड सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी मीन्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपका होगा, इसमें आप नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, मतलब ज्योग्राफी का जो ये पूरा है, अक्षांश, देशांतर वगैरह, संविधान में क्या कुछ बातें हैं, तो यहाँ से ऐसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। मीन्स 10 नंबर भी होगा, 10 क्वेश्चन भी होंगे आपका। ऐसा टोटल करके आपका 150 क्वेश्चन, 150 नंबर हो जाता है। देन आपका टीचिंग स्किल मतलब शिक्षण कौशल आपका कितने नंबर का है भाई? 10 नंबर का है। चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, ये भी आपका 10 नंबर का है। मैं आपको यहाँ बताऊँ, पूरा जो सीडीपी होता है वहाँ पे आपका ऐसे 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाल मनोविज्ञान में आप मतलब जितने भी सीखने के, लर्निंग की थ्योरी जितनी भी हैं सबको पढ़ लीजिएगा। ये मत करिएगा जैसे आपने सीटेट में पढ़ा था, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, चोम्स्की, आपने लगभग इन्हीं 4 लोगों को पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको सबके बारे में पढ़ना होगा, जितने बिहेवियरिस्ट हैं, जितने कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सबको पढ़ना होगा। मतलब सीखने के जितने भी, लर्निंग की जितनी थ्योरी हैं, सीखने के जितने सिद्धांत हैं, सारे आपको पढ़ने। ओके, और यहाँ पे सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, ये 30 नंबर का होगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होंगी आपको पढ़ने के लिए। ओके, तो मतलब जब आपका एग्ज़ाम हो तो उसके पिछले 6 महीने के करंट अफेयर आप उठा लीजिएगा, तो वहाँ से आपको ये पढ़ लेना है। एंड अगेन रीजनिंग आपकी 5 नंबर की है, रीजनिंग सिर्फ आपकी 5 नंबर की है। तो यहाँ पे यार आप बहुत ज़्यादा टाइम भी मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज़ें होंगी। अगर आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो थोड़ी सी भी बेहतर होगी तो आप कर ले जाओगे। मतलब ये मत करिएगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, मतलब टाइम उतना ज़्यादा मत दीजिएगा। और भी चीज़ों पे जैसे कि यहाँ पे सामान्य ज्ञान और ये करंट अफेयर है, इसमें सब में आप बेहतर टाइम दीजिएगा। और सूचना तकनीकी बोले तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर वगैरह से लेके मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन। ये जो रीजनिंग है यहाँ पे भी आपको बेसिक क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे। एंड अगेन सूचना तकनीकी में भी आपको बेसिक क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे। ओके, आगे चलते हैं। आगे जीवन कौशल, लाइफ स्किल से यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कितने क्वेश्चन भाई? 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्किल से। ओके, तो यहाँ पे आप एक काम करिएगा, आपकी हिंदी और आपकी हिंदी, इंग्लिश और साइंस, मैथ, इन्वायरमेंट, सोशल साइंस, ये इतनी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा 12th लेवल की। ये इतनी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा 12th लेवल की। ओके, यहाँ पे कितनी चीज़ें हो जाती हैं? हिंदी, इंग्लिश और साइंस, मैथ, इन्वायरमेंट, सोशल साइंस। तो यहाँ पे ये आपके 6 सब्जेक्ट जो हैं ये आपको पढ़ लेना है 12th लेवल का। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि हाँ किसमें क्या आपको बेसिक पढ़ना है। और टीचिंग स्किल जैसा कि मैंने आपको बताया 10 नंबर का है वो, और चाइल्ड साइकोलॉजी, लाइफ स्किल और एप्टीट्यूड, सूचना तकनीकी, ये सारी चीज़ें आपको बीएड या डीएलएड में आपकी जो बुक थी
उसमें से आप पढ़ लीजिएगा, मतलब उस लेवल का आपको पढ़ लेना है, बातें समझ रहे हैं आप, पढ़िए कहीं से भी, मतलब आपको उस लेवल का पढ़ना है। और जहाँ तक रही बात CDP की, तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे हम सारी बातें डिस्कस कर रहे होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। तो यहाँ पे आपको जीवन कौशल और टीचिंग स्किल मतलब शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो यहाँ पे ये 30 नंबर आपको यहाँ से मिल रहे होंगे, इसी चैनल इसी प्लेटफॉर्म से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये 30 नंबर हम लोग यहीं से पढ़ रहे होंगे और आगे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे चीज़ें, और बेहतर तरीके से हम लोग सारी बातें करेंगे जिससे आप लोग कभी ना भूलें। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे बातें कर ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ओके, और फिर उसके बाद निगेटिव मार्किंग है नहीं है, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, कौन एज क्राइटेरिया क्या है। ओके, और एग्ज़ाम पैटर्न, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, और जो आपका ये पेपर होगा ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन मोड में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, पेपर पेन यहाँ पे बकायदा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं पूरा सिलेबस क्या है। ओके, तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी लैंग्वेज रहने वाली है भाषा, वो 40 नंबर की होगी। तो यहाँ पे आपको अपठित गद्यांश, ग्रामर में भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देखने के लिए मिलेंगे, और दोनों के व्याकरण, संस्कृत और यहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश है ये सब। ओके, और विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये जो दैनिक जीवन में विज्ञान, तो ये तो मतलब तीनों से रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिक्स के चैप्टर देखने के लिए मिल रहे होंगे, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, तो ये चैप्टर तो आपके रह गए फिजिक्स के। ओके, एंड जीवों की दुनिया, मानव शरीर, ह्यूमन फिजियोलॉजी, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, तो यहाँ पे ये इतने चैप्टर आपको बायो के देखने के लिए मिलेंगे। ओके, एंड पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु, अधातु, इतने चैप्टर आपको केमिस्ट्री के पढ़ने हैं। ओके, फिर उसके बाद गणित के यहाँ पे कुछ चैप्टर दिए गए हैं, गणित का सिलेबस दिया गया है। गणित जो कि आपकी मैथ्स जो आपकी 20 नंबर की रहने वाली है। पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, यहाँ पे भी बातें बताई गई हैं क्या क्या आपको पढ़ लेना है, एज लाइक पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, स्वतंत्रता संग्राम में जो कुछ बातें रही हैं, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल, तो टीचिंग स्किल के बारे में तो हम लोग यहाँ पे बात कर ही रहे होंगे। ओके, एंड अगेन मैं आपको बोलती हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे वीडियोस आपको मिल सके टाइम टू टाइम, जो कि आपका 10 नंबर का रहने वाला है। शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में यहाँ पे आप एक बात देखिए, सीखने के सिद्धांत, तो यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि कौन सा सिद्धांत, सीखने के जितने सिद्धांत हैं, फिर वो चाहे किसी कंस्ट्रक्टिविस्ट ने दी हो बातें, चाहे किसी बिहेवियरिस्ट ने दी हो, तो यहाँ पे मतलब पहले भी मैंने आपसे बातें की कि आपको सबको पढ़ना है। ओके, किसी को छोड़ना नहीं, जितने भी लर्निंग की थ्योरी रही हैं। ओके, आगे चलते हैं, आगे बातें देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, तो समसामयिक घटनाओं में जो भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पे जो मतलब उन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपका एग्ज़ाम हो उसके पिछले 6 महीने तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, तो उस टाइम की मतलब आप देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ घटनाएं हैं। ओके, किसी ने मतलब जैसे कि आपकी ये मूवी है RRR, इसको अभी ऑस्कर मिला है, तो मतलब आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे तरीके की जो न्यूज़ हैं आपके पास, खेल कूद से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, तो उन सबको आप देख लीजिएगा। और लॉजिकल थिंकिंग मतलब तार्किक ज्ञान, तो यहाँ पे ये तो भाई आपका 5 नंबर का ही रहने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए झंझट में नहीं आना है। और ये भी आपका 5 नंबर का ही रहने वाला है। यहाँ पे जीवन कौशल, ये आपका 10 नंबर का रहने वाला है, और ये भी आपको यहीं इसी चैनल पर बातें मिलने वाली हैं, सारे टॉपिक यहीं पे कवर किए जाएंगे। तो 30 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएगा। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यार आपको मतलब चाहे आप यूपी टेट पास करके रखे हों या फिर सीटेट, और मतलब ये सब आपका कुछ पास होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। देन आपका यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपका ये एस्टेट है, मतलब ये जो सुपर टेट है, सुपर टेट का आपका यहाँ पे 60% मार्क लिया जाएगा, और जो आपका ये एकेडमिक का है, एकेडमिक का आपका 40% मार्क लिया जाएगा। ओके, 40%। तो यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, जैसे आपका सुपर टेट का 60% है। ओके, और जो आपका 10th क्लास का नंबर होगा उसका आपका 10% लिया जाएगा।
जो आपकी 10th का मतलब मार्कशीट होगा, जो आपका 10th का नंबर होगा, जैसे जैसे आपने 10th में 80% ले आए हैं भाई, तो यहाँ पे ये 8 नंबर जोड़ा जाएगा आपका यहाँ पे, ओके। और जैसा कि आपका 12th है तो 12th का भी 10% लिया जाएगा। जैसे सपोज 12th में आप 90% लेके आए हो तो 9 नंबर जोड़े जाएंगे, ओके। एंड ग्रेजुएशन का भी 10% लिया जाएगा। सेम यही बातें यहाँ पे भी होंगी। और जो आपने टीचिंग ट्रेनिंग की है एज लाइक बीएड, बीटीसी, डीएलएड, तो यहाँ से भी आपका 10% ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका ये सुपर टेट है, सुपर टेट को ज़्यादा वेटेज दी जा रही है, 60% यहाँ से लिया जाएगा। और एकेडमिक से आपका जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग टाइम वाला जो रहा है, तो यहाँ से ये आपका 40% लिया जाएगा। तो ऐसे करके टोटल 100% बनाया जाएगा। जैसे जिसका मतलब नंबर होगा वैसे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये कुछ रहा सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जितने नंबर आप लाए हो उसके हिसाब से आपका मतलब उसमें से 60% लिया जाएगा। एस टेट में, सुपर टेट में जैसे आप जितना नंबर ले आए हो तो उसमें से 60% लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 80% आप ले आए हो तो 80% का 10% लिया जाएगा। तो ऐसे करके ये सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ रहा है, ओके। तो यार उम्मीद करती हूँ हम लोगों ने लगभग सारी बातें यहाँ पे कर ली हैं। एज लाइक एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या है, और निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। और आपको मैं बताऊँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर यही है, इंटरव्यू किसी भी प्रकार का नहीं है, कुछ नहीं है। ये रह गई बातें सुपर टेट की, ओके, उत्तर प्रदेश में टीचिंग में सिलेक्शन लेने के लिए। तो यार उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 30 नंबर के लिए, ओके। जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, तो यहाँ पे हम 30 नंबर कवर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।